ख्वातीन और हज़रात, एक बच्चा कितने मज़े से सोता है, कभी माँ की गोद में, कभी बाप के सीने पर, बिल्कुल बेफिक्र। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो उलझनों, सोचों और फिक्रों में जकड़ा जाता है, जिसका सीधा असर उसकी नींद पर होता है। मतलब उसे रात को नींद नहीं आती। वो नींद लाने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करता है। इस कैफियत को स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं और इसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। स्लीप डिसऑर्डर की कई अलामात हैं जिनके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले आप एक लम्हे में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर की सबसे आम किस्म इंसोम्निया है। ये बहुत मामूली वजूहात से होता है। मसलन जहन में कुछ सवाल होना, किसी नामुकम्मल काम की टेंशन होना, किसी चीज़ की एक्साइटमेंट और उस वजह से नींद ना आना। इसकी और भी वजूहात होती हैं, जैसा कि आपके पार्टनर का खर्राटे मारना या जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होना भी आपको सोने नहीं देता। नींद का कम आना या ना आना एक शॉर्ट टर्म मसला होता है, लेकिन अगर ये मसला लॉन्ग टर्म हो जाए, यानी रातें जागने का दौरान या बढ़ने लगे, तो ये परेशानी की बात है। जैसे ही सोने का वक्त करीब आता है, इंसोम्निया वालों को टेंशन होने लगती है। उनका दिमाग एक किस्म का हाई जैक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और नींद नहीं आती। अगर किसी तरह नींद आ भी जाए तो वो आरामदेह नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी मसरूफ रहती है और जब वो सुबह जागते हैं तो थके हुए होते हैं। अगर ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहे तो ये क्रॉनिक इंसोम्निया में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल डिप्रेशन बढ़ता है और मौत भी हो सकती है। दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर की अगली किस्म है स्लीप एपनिया। इसमें सांस की प्रॉब्लम होती है, यानी इर्रेगुलर ब्रीदिंग। स्लीप एपनिया में कुछ सेकंड्स के लिए सांस बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि सोते हुए नाक से सांस ली जाती है, तो अगर रास्ते में कहीं ब्लॉकेज हो तो सांस उखड़ जाती है। इसकी वजह कोई एलर्जी या इन्फेक्शन भी हो सकती है, जिसकी वजह से एयरवे यानी सांस का रास्ता तंग हो जाता है। स्लीप एपनिया का एक सिम्टम बहुत कॉमन है कि उसमें आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और इसकी वजह से दिन भर सर दर्द, थकावट और दूसरे मसाइल होते हैं। जिनको स्लीप एपनिया होता है वो दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और कई बार तो हार्ट फेल भी हो जाता है। स्लीप डिसऑर्डर की एक किस्म है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। मर्दों के मुकाबले ये औरतों में ज्यादा होता है और उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ऐसा होता है कि टांगों में हर थोड़ी देर बाद झटके आते हैं। सोते वक्त टांगे बहुत ज्यादा थकी हुई लगती हैं, ऐसे जैसे टांगों में कोई चीज सरायत कर रही है। टांगों में खारिश का एहसास, दर्द, खिंचाव, सुइयां चुभना, उनकी वजह से नींद नहीं आती। ख्वातीन में ये इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि खास अय्याम में उनमें आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से टांगों में तकलीफ रहती है और रात को नींद नहीं आती। दोस्तों, अगला स्लीप डिसऑर्डर है हाइपरसोम्निया। अब रात को नींद तो आती नहीं, तो उसकी वजह से दिन में नींद आती है। सारा दिन थका थका सुस्त रहता है, दिन में किसी भी काम पर फोकस नहीं हो पाता, एनर्जी बहुत डाउन रहती है। हाइपरसोम्निया में किसी भी वक्त नींद आ जाती है, चाहे आप काम कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें भूख नहीं लगती, इंसान की याददाश्त डिस्टर्ब रहती है। डॉक्टर इसमें स्लीप डायरी बनाने का कहते हैं कि आप रात से सुबह तक कितनी बार और किस किस वक्त जागते हैं, या फिर आपका दिन में नींद आने का दौरानिया कैलकुलेट करते हैं। फिर एक किस्म है नार्कोलेप्सी। आमतौर पर गहरी नींद में जाने के लिए 1 घंटा लगता है, लेकिन नेक्रोलेप्सी आपको 5 मिनट में ही गहरी नींद में ले जाती है, जिसके नतीजे में अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। ऐसे में स्लीप पैरालिसिस का अटैक होता है। स्लीप पैरालिसिस पर हमारी एक तफसीली वीडियो मौजूद है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। इस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगला स्लीप डिसऑर्डर है पैरासोम्निया। इसमें इंसान अजीब अजीब हरकतें करता है। सोते हुए गुस्से में आना, नींद में लड़ाई करना, खौफ से चिल्लाना, नींद में चलने लगना, ये सब पैरासोम्निया की अलामात हैं। तो दोस्तों, इन तमाम सूरतों में डॉक्टर आपको मसल रिलैक्सेंट या ख्वाब आवर दवाइयाँ देते हैं। ये वक्ती तौर पर ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में इनकी आदत बन जाती है। इनका ज़्यादा इस्तेमाल सेहत की खराबी का सबब है, तो इससे बचने के लिए रात के वक्त तेज रोशनी का सामना ना करें। सोते वक्त लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें। कमरे का टेम्परेचर मौसम के एतबार से मुनासिब गर्म या ठंडा रखें। अगर नींद नहीं आ रही तो बेड पर ना बैठें, सोफे पर बैठ जाएं और कोई किताब पढ़ लें। जैसे ही नींद आने लगे तो बेड पर आकर सो जाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।